तुमको भोग करना है जीवन का, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, गाड़ी चाहिए, जलवा चाहिए, प्लस तुमको चाहिए कि तुम अपने लोगों को दिखा सको कि बेटा हम भी कुछ थे। बहुत तमन्ना है, और वो तमन्ना बिखरती हुई दिखाई पड़ती है डेली। हर आदमी इस वक्त इतना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कर ही नहीं पा रहा जो वो चाह रहा है। और किससे हार रहा है? अपने मन से। पीछे तो तीनों लोग अभी अभी आयो, कॉपी अभी लाओ, क्यों? जाओ तीनों लोग निकलो यहां से, हटो, जाओ 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 निकलो। कॉपी क्यों नहीं लाए? और ज्यादा नहीं, 2-4 लोग मारेंगे, पूरी क्लास सही रहेगी। 3-4 लोगों को निकालना पड़ेगा मुझे। जय हिंद फ्रेंड्स। दुनिया में कोई आदमी सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता। से डॉक्टर है, तुम इलाज कराने जाते हो तो वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि मर्ज ठीक हो जाएगा। वो कहता मैं दवा दे रहा हूं, बाकी दवा असर करेगी कि नहीं करेगी वो अलग बात है। अब ये जो तुम्हारी तैयारियां चल रही थी, देखो कल मैंने एक पेपर दिया करने के लिए और कहा नकल करो। कल की घटना देखे, मैंने पेपर भी दिया शाम को, मैंने कहा नकल करो, लिख नहीं पाए लोग आंसर। शाम वाले बैच आ ही नहीं रहा था, लिख ही नहीं पाए। वजह यह है कि तुमने अपनी सोचने की क्षमता को मार दिया। तुम्हारी जो सोचने की क्षमता वो विकसित नहीं हो रही है। तो जब वो विकसित नहीं हो रही है तो दिमाग का एक, पहली बात तो तुम इस बात को समझो कि ये जो तुम्हारा मन है ना, इसको समझो तुम, सारा खेल इसका है। इसका पहला लक्षण क्या है? आदत। इसका बहुत ताकतवर लक्षण है आदत। खैनी आदत, बीड़ी आदत। तो जब नेगेटिव चीजों की आदत पड़ सकती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती? देखो तुम, जीवन भर लोग बीड़ी नहीं छोड़ पाते। डॉक्टर कह देता कि पियोगे तो खत्म, तब भी पीते हैं। टीबी के पेशेंट हो गए हैं गांव में, मान नहीं रहे। तो ये चीज तुम अपने मन का पहला समझो कि मन का पहला लक्षण है आदत। तो तुम्हें इसका उपयोग करना है कि जब मैंने अपने जीवन में नेगेटिव आदतें डाल ली तो पॉजिटिव डाल लेंगे। अब तुम जैसे मनीषा ओवर थिंकिंग करती हो, हाँ मानसी, तुम ओवर थिंकिंग करती हो, कितनी अच्छी चीज है। लेकिन अगर वो ओवर थिंकिंग पॉलिटी में हो जाए, ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है, लेकिन अगर वो इकोनॉमी में हो जाए कि दिन भर इकोनॉमी का मैटर अंदर चल रहा है, दिन भर ज्योग्राफी चल रही है, दिन भर हिस्ट्री चल रही है, तो यही चीज कितनी अच्छी हो जाएगी। ये जो ओवर थिंकिंग आज तुमको नुकसान कर रही है, फायदा करने लगेगी। तो जब मैं तुम्हें 8 घंटे यहां पढ़ाऊंगा डेली, अभी तुम देखो तो ये प्रोग्राम करके, ये आज तक किसी ने किया ही नहीं। हर चीज अपने समय की मांग होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो 1960 में डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं। अरे 80 में नहीं था। हम नाना के यहां जाते थे, सब भाई बहन मिलकर 12 बजे रात तक अंताक्षरी खेलते थे। मोबाइल था ही नहीं। तब तो इस तरह के वॉशरूम वगैरह नहीं बने हुए थे, तो सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। नाश्ता होता था खेत पे, 2 गन्ना तोड़ लाए। कोई गांवों में नाश्ते वास्ते का प्रावधान थोड़ी है। गांव का नाश्ता क्या है? रात का खाना बचा है, उसे सुबह भून दिए घी डाल के, सबकी थाली में इतना इतना रख दिए, खाओ। वहां थोड़े मैगी ले आओ, ये ले आओ, ब्रेड ले आओ, मक्खन ले आओ। वहां नाश्ता वास्ता नहीं होता।
फिर दोपहर में लोग अपना काम वाम करके खेत से आते हैं, फिर पता चला दाल चावल मस्का रोटी चटनी, फिर 7 बजे तक सब खाना खा लिए, खत्म। ये जो पहला नुकसान हम लोगों को जीवन में किया वो टीवी ने किया। तुम सोचो, हमें बॉलीवुड के सितारों का पता ही नहीं, पहचान ही नहीं पाता। मैं पिक्चर ही नहीं, मूवी नहीं देखता। अपने बच्चों को दिखाता हूं और हॉल के बाहर बैठता हूं, 3 घंटे वो मूवी देखते हैं, मैं 3 घंटे बाहर बैठता हूं। और शर्त यह होती है कि बेटा जितना देखोगे उस पर निबंध लिखोगे बाहर निकल के। सीखना ही तो है, किसी से सीखो। तो यह पहला मन का लक्षण है, आदत। दूसरा मन का लक्षण है द्वंद्व। ये सब मन के लक्षण है, द्वंद्व। अब ये द्वंद्व क्यों है? जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ही नहीं। मन क्या चाहता है? स्पष्टता। इसीलिए द्वंद्व पैदा होता है। जैसे तुम तैयारी करने आई हो तो तुम चाहते हो कि यार ये पता चल जाए कि मेरा होगा कि नहीं। यह मन का दूसरा लक्षण है। तो चूंकि तुम चाहते हो कि क्लियर हो जाए और क्लियर कभी हो ही नहीं सकता, अब क्या होता है? अब देखो कैसे द्वंद्व क्यों पैदा होता है। तुम चाहते हो कोई चीज स्पष्ट हो जाए और यह हो ही नहीं सकता। यही इलाहाबाद में कितने लड़के तुमको मिलेंगे जो 7-7, 8-8 इंटरव्यू दे चुके हैं। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आईएएस, हो ही नहीं रहा। मेरे एक मित्र है, कहीं मिला हुआ, इलाहाबाद में रहते हैं, 42 मेंस लिखे हैं। 42 मेंस। ये मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं कि द्वंद्व जीवन में क्यों। अब जिसको इस द्वंद्व से बचना है, ये द्वंद्व तुम्हें खाता है, ये पढ़ने नहीं देता है। बड़ी खतरनाक सी चीज है ये तुम्हारी ऊर्जा को पी जाता है, जो इलाहाबादियों के साथ हो रहा है। तब इससे बचे कैसे? इससे बचने का रास्ता है रिस्क, जो कि जीवन में सिर्फ 2% लोग लेते हैं। कि बाहर में जाए बे, देख लेंगे जो होगा। लेकिन रिस्क लेने के लिए ताकतवर मन चाहिए। सब थोड़ी ले सकता है। तुमको भोग करना है जीवन का। स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, गाड़ी चाहिए, जलवा चाहिए, प्लस तुमको चाहिए कि तुम अपने लोगों को दिखा सको कि बेटा हम भी कुछ थे। बहुत तमन्ना है और वो तमन्ना बिखरती हुई दिखाई पड़ती है डेली। क्लास में गए, किसी ने पूछ लिया कि बताओ गंगा नदी से कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती है, और ज्योग्राफी तुम्हारा ऑप्शनल है, तुम बता ही नहीं पाए। अब मन तुमको क्या करेगा? गाली देगा कि बताओ भिखमंगे। तीसरी आदत जो मन की है, बड़ी डेंजरस आदत है, बहुत बेवकूफ बनाना। इतना मजा लेता है ये, खेलता है लोगों से, खेलता है। रात में 9 बजे ये ताव में रहेगा कि कल सुबह 4 बजे उठना है,
पूरा माहौल बनाएगा एकदम कि बस कल, अब सब खत्म आज से, कल 4 बजे उठना है और बस अब हो गया बहुत। अलार्म लगाएगा और पता नहीं क्या क्या नाटक करेगा। 4 बजे उठेगा भी, फिर कहेगा वो चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, वो तो 11 बजे उठता था। क्या क्या ग्राउंड देगा तुमको ये? हर आदमी इस वक्त इतना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कर ही नहीं पा रहा जो वो चाह रहा है। और किससे हार रहा है? अपने मन से। तुमको कमरे से बाहर निकाल ले जाएगा, कहेगा आओ एक कप चाय पी लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। मूड, लड़की के साथ बैठे हो तब नहीं मूड फ्रेश करेगा। 10 घंटा बैठे हो, 15 घंटा बैठे हो, तब नहीं कह रहा है कि एक कप चाय पी लो, 4 घंटा हो गया लड़की गोद में लेटे हुए, फ्रेश हो जाओ ना, तब इसको फ्रेश ही नहीं होना, तब इसको फ्रेश ही नहीं होना। मुजरा चल रहा है, देख रहे हो, शराब की पार्टी हो गई, पिए जा रहे हो, रात से सुबह हो गई, उल्टी किए, नींबू चाटे, फिर आके बैठ गए। फिर वो तुम्हारा दोस्त कहता कि एक लिटिल बना दूं। जो इसकी बेवकूफी से, इससे जो बच गया, डेली बना रहा है, डेली। कितने युवा जो है कितनी कितनी चीजों के शिकार है। शराब, नशा और सेक्स, ये 2 चीज मन को तुरंत शांत कर देते हैं। आप देखो इसकी ललक कितनी बढ़ गई है। ये चर्चा करने का विषय है, ये भागने का विषय नहीं है। आज तुम देखो, आज दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है मन को शांत करने के लिए। सेक्स तुरंत मन को स्टॉप कर देता है, सबसे इजी साधन है। और इसकी वजह से पुरुषों को एक बीमारी हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। उसको बोलते हैं प्रमेह, स्पर्मोहोरिया। बहुत गंदी बीमारी, क्योंकि इस बीमारी का पता ही नहीं चलता। इस बीमारी में क्या होता है कि तुम्हारा जो स्पर्म है वो बहता रहेगा, स्पेशली जब तुम सुबह निवृत्त होने जाओगे तब बहता ही रहेगा। यूरिन के साथ बहता रहेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो तुम्हारा कमर दर्द शुरू हो जाएगा। 22 साल की उम्र में शक्ति रिलीज हो रही है ना। जिस वीर से बच्चा पैदा होता है, सृजन होता है, वो शक्ति ही तो है। लेकिन चूंकि तुम्हारे मनोभाव ऐसे बनते जा रहे हैं, देखो लोगों की चमक गायब है। बादाम पी रहे हैं सुबह उठ के, दूध पी रहे हैं, बादाम पी रहे हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है। और स्त्रियां भी एक रोग का शिकार हो रही हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष हो रहे हैं, स्त्रियां भी हो रही हैं। हिस्टीरिया, 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 स्त्रियां भी हो रही हैं। कभी कभी मन करता है कि मार डालें सामने वाले को। आक्रामकता आ रही है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। सिगरेट, गुटखा, शराब की सेल कितनी बढ़ रही है।
यह तीसरा लक्षण और बहुत गंदा लक्षण। तुमको डेली तुम्हारा मन बेवकूफ बना रहा है, डेली आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। जिस कल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज ही तो है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार ध्यान करने के लिए कहता हूं कि देखो ये तुमको बेवकूफ बना रहा है। देखो युवाओं की हालत, कल रात में मैं वॉक शाम को नहीं कर पाया, तो रात हो गई, तो मैं कीटगंज से निकला रात में 9 बजे, बहराना से आनंद भवन पैदल, वहां से ममफोर्डगंज चौराहा, गमछा, मास्क, नहीं अब तो, और जब मैं जीएन झा की तरफ से निकला तो 2-3 लड़के जा रहे थे, उसमें से एक मेरा ही वीडियो देख रहा था। ममफोर्डगंज से फिर मनमोहन चौराहा, मनमोहन चौराहा से हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर से मेडिकल चौराहा, मेडिकल चौराहा से ओवरब्रिज मैंने नहीं पकड़ा क्योंकि रात में ट्रक चलने लगती है ऊपर, तो मैं नीचे से गया क्रॉसिंग वाले रास्ते से पैदल। कल करीब 16 किलोमीटर चले। हमारे साथ एक यूसुफ भाई हैं, इनको भी अभी छुड़वाए हैं जेल से, 3 साल थे ये। हमको अच्छे लोग नहीं चाहिए, काम के लोग चाहिए। तुम काम कर सकते हो, आओ हमारे साथ, हम बताएंगे इसे करना है। नहीं तो ये तुम देखो, इसी पे तो चर्चा कर रहा हूं सुबह से, ताकत ही नहीं पैदा है। अंधेरे में कहीं फोकस होता है, अंधेरा शक्ति विहीन है, लेकिन इस लाइट में ताकत नहीं है। दिए में ताकत है क्योंकि दिया खुद जल रहा है। तुम एक दिए से दूसरे दिए को जला सकते हो, लेकिन तुम एक बल्ब से दूसरे बल्ब को नहीं जला सकते। रोशनी दोनों दे रहे हैं, तो तुम्हारी जो रोशनी है वो कृत्रिम है, ताकत है ही नहीं, कुछ जल ही नहीं रहा है। एक कैंडल से तुम हजारों कैंडल जला सकते हो क्योंकि कैंडल जल रही है, गल रही है। ये बल्ब गल रहा है। तभी तो तुम देखो पिछले 6 दिन से मैं एक चीज पे जोर दे रहा हूं, शक्ति का विकास करो। कुछ नहीं होगा उसके बिना। ना तुम अपनी आदतें छोड़ पाओगे, ना तुम इस द्वंद्व को छोड़ पाओगे। मन का पहला लक्षण है आदत। सिगरेट पीना आदत है, तंबाकू खाना आदत है, गुटखा खाना आदत है। कौन सा उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है? जब शुरू किए थे तब नहीं पता था, लेकिन अब तो पता है ना। लेकिन हो गई आदत, और मरी हुई चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो। हमारे गुरु ने हमसे यही कहा तुम कितने मुर्दा आदमी हो यार, मरी हुई चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो। ये मन की दूसरा लक्षण है द्वंद्व। जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी। देखो तुम कभी कभी टर्की में देखो, सुबह लोग बच्चे क्लास में अटेंड कर रहे थे, क्लास पूरी छठी क्लास की गिर गई, वहीं दफन हो गए। जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तुम चाहते हो स्पष्ट हो जाए कि मैं आईएएस की तैयारी करने आ रहा हूं, क्या मेरा हो जाएगा? मुझको क्या पता। तो जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन तुम स्पष्ट चाहते हो, इसलिए द्वंद्व का शिकार हो। तो तुम्हें क्या करना है? रिस्क लेना है। लेकिन रिस्क कौन ले सकता है? ताकतवर मन, कि जो होगा देखा जाएगा। आदत छोड़ने के लिए क्या चाहिए? ताकतवर मन।
द्वंद्व से बचने के लिए क्या चाहिए? ताकतवर मन। यही मन तुमको बेवकूफ बना रहा है डेली। अभी होली आ रही, घर जाओगे 3-4 किताब बैग में रखवा लेगा, निकलेगा मोबाइल चार्जर, 3-4 किताब रखवा लेगा। कह रहे अब की बार मजाक नहीं करना है, पढ़ना घर चल के, और 3-4 किताब रखवा लेगा। वहां पहुंच के कहेगा इलाहाबाद में तो पढ़े रहे हो यार, अब घर आए हो तो पढ़ने आए हो। लो, मजेदार बात है तुम्हारे ही अंदर बैठा, कोई बाहर का बनाए तो समझ में आता है। कोई बाहर का बनाए तो समझ में आए। और मन का चौथा, उससे भी खतरनाक लक्षण है, यह अपनी कमी को कभी नहीं देखता। इसको हमेशा दूसरे में कमी दिखाई पड़ती, हमेशा। ब्राह्मण बुरे हैं, दलित बुरे हैं, मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है। तुम भिखमंगे, तुम्हारे अंदर कोई है क्षमता? भाई मुझे देखो, मेरे लिए ना दलित बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना पंडित बुरा है। सब अपनी अपनी तरह से मौज में जी रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना विकास किया। इसको अपनी कमी नहीं दिखाई पड़ती। साल साल भर लोग कोचिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि मेरी तैयारी है कि नहीं है। पता ही नहीं चल पाता। ये खुद को नहीं देखता, हमेशा दूसरों को देखता है। खुद को देख ले तब तो बदल ले, देखेगा ही नहीं। अपनी कमी देखने के लिए ताकत चाहिए। ये चारों चीजों से निपटने के लिए ताकत चाहिए। पहले शांति से बैठे रहो। मन ही है बुलवा रहा है, अंदर हलचल है ना। तो जो अंदर से बेचैन होगा तो आगे आगे बोलेगा। तो रामायण रामचरितमानस का पाठ होता है तो कुछ लोग जो चौपाई चल रही है तो उसके आगे वाली बोलने लगते हैं कि देखो हम आगे चल रहे हैं। तो उनको बाहर निकाल के 2-3 चांटा मारना पड़ता है कि भाई जो सब पढ़ रहे वो पढ़। तो व्यक्ति को इन सब से बचाने के लिए इस देश में एक परंपरा शुरू हुई, उसका नाम था आश्रम। आ मतलब प्लेस, जगह, और श्रम मतलब लेबर। एक ऐसी जगह जहां आपको श्रम करना सिखाया जाए, क्योंकि आप तो कर नहीं पाओगे। और मन इतना ताकतवर है, इसलिए इस कोचिंग का नाम है श्री यथार्थ। श्री नाम है मेरे गुरुदेव का, श्री कांत यादव। यहीं रहते हैं कीटगंज में, किसी दिन लेकर आएंगे। आप मानते नहीं हो। मैंने उनसे कहा चलिए सेमिनार में आ रहे, बोले सेमिनार जाओ तुम। और यथार्थ नाम है स्वामी अरगानंद जी की किताब का। मैंने कहा दोनों नाम का उद्देश्य बता दूं, क्योंकि इस कोचिंग का उद्देश्य है तुम्हारा विकास करना। हम तो पढ़ ही लिए हैं। सुन लो, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। अभी अभी आए हो, किताब उताब तो लाए नहीं। पीछे जो तीनों लोग अभी अभी आए हो, कॉपी वॉपी लाए हो? क्यों? जाओ तीनों लोग निकलो यहां से, हटो, जाओ 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 निकलो। कॉपी क्यों नहीं लाए? पढ़ने आई थी ना कोचिंग, जाओ कॉपी लेकर आओ। जाओ जाओ तीनों लोग जाओ, या तो कॉपी लेकर आओ या तो मत आओ। जाओ बाहर जाओ, पेज कॉपी जो भी है उसको लेकर आओ तीनों आदमी, और या तो मत आना।
पिक्चर देखने आए हो? चले आए। मूवी देखने आए हो? सब कोचिंग वालों ने दिमाग खराब कर रखा है। बाजार है ना, सोचते मेरा एडमिशन टूटना, में भगाएगा मार का डंडा, एक एक आदमी को मारेंगे यहां गिरा गिरा के। चले आए बताओ, बिना कॉपी पेन के चले आए, पिक्चर देखने आए हैं। कोचिंग जा रहे थे, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं की, कुछ तो मास्टर बोलेगा जो मैं लिखूंगा। हिम्मत देखो। और ज्यादा नहीं, 2-4 लोग मारेंगे, पूरी क्लास सही रहेगी। 3 ही 4 लोगों को निकालना पड़ेगा मुझे, और एक झटके में उठा भगा देंगे। इतना याद रखना, काम मेरा होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वो होना ही चाहिए। भगाएंगे और मारेंगे अलग से। तुम्हारे लिए काम करने आए हैं यार, तुम्हारा जीवन बदलने की प्रयास कर रहे हैं, और तुम नेता बन रहे हो। जाओ कभी बड़चर आश्रम, आश्रम का नियम तोड़ के दिखाओ। इतना मारे अलगानंद महाराज, क्योंकि वहां तुम अपने जीवन को बदलने गए हो, तुम्हें वहां उस नियम, आश्रम के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। शक्तेशगढ़, मिर्जापुर के पास गए हो? द्वंद्व का शिकार मत बनो, काम करो और दिल लगा के करो। और प्रतिदिन जो तुम काम करते हो उससे तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन, मान लो तुम 2 महीना जिम गए और तुम्हारे शरीर में कट्स नहीं पैदा हुए, तो जिम जाना बेकार हो गया ना। ऐसे तुम अगर 2 महीना कोचिंग आए और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कनेक्ट करना, समझना, पिक्चर बनाना, तो कोचिंग बेकार है तुम्हारे लिए। तो कितना भी अच्छा पढ़ा रही हो, पर तुम्हारे अंदर तो परिवर्तन नहीं हो रहा ना।